नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कर्मों का वैचित्र्य के विषय में 4 महीने तक चातुर्मास में चिंतन करने वाले, विपाक विषय धर्म ध्यान में लीन रहने वाले, 4 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा के साथ और निष्ठापन करके क्षुधा विनाश न आए, नैवेद्य की ओर जा रही है। शरीर को तेल डालना आवश्यक है और जहाँ तेल मिलेगा वहाँ पर वो जा रही है। घनघोर जंगल में से गुजर रहे हैं। उद्देश्य आहार संज्ञा को पूर्ण करने के लिए। वैसे भीतरी आहार तो 24 घंटा वो करते ही थे। बाहरी साथ देने वाला इसके लिए भी कुछ 4 महीने के बाद देने के भाव किए। आहार संज्ञा की पूर्ति के लिए तो जा रहे हैं शरीर में, और शरीर के साथ जा रहे हैं, लेकिन शरीर के साथ जाते हुए भी जो विहार के काल में वही चिंतन दयामय धर्म का पालन करते हुए एक एक कदम वैसे गुरु आगे आगे हैं और पीछे पीछे से शिष्य है। पगडंडी है, जा रही है नगर की ओर। इसी बीच में ये क्षुधा को दूर करने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरा भी प्राणी सोचता है हम भी अपनी क्षुधा दूर कर लें, और पीछे से आकर के दहाड़ करके वो उसे खा जाते। गुरु जी की दृष्टि चली गई, कुछ न कुछ तो हो गया होगा, परिसर में हलचल ही हो गई। तो सोचा एक कैसा योग है जिसने पाला पोषा सब कुछ किया, किंतु आज उसके दिमाग में ये बात आ गई। कुछ भाव व्यक्त किए होंगे, ये तुमने क्या कर दिया। इतना कहना ही पर्याप्त था। उस सिंगनी के दोनों आँखों से पानी झरने लगा। इस निमित्त के बिना उनको तात्कालिक
उस धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जाने का अवसर प्राप्त हो गया। कितने उज्ज्वल भाव भोजन की वेला में और भोजन के लिए संकल्प लेकर के जाते समय शुक्ल ध्यान की भूमिका बन सकती है। तो मुनि महाराज आहार के लिए उठना एक कर्तव्य मान करके संतुष्टो भट्ट पानेषु, भक्त भोजन और पानी पेय पदार्थ में संतुष्ट हो करके इस काया को चलाते रहते। तात्कालिक केवल ज्ञान उन्हें हो गया, शुक्ल ध्यान को पार करके वो चले गए। और चूँकि शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, आगे उसके योग्य नहीं था, अंतकृत केवली के रूप में उनका सिद्धालय की ओर गमन हो गया। कहाँ श्रावकों के घर की तलाश थी, अपने घर चले। ऐसे निर्विकल्प दशा कैसे करते होंगे, तो उनका हमेशा हमेशा ये तत्व चिंतन प्रखरतम होता रहता है। गुरु तो सामने रह गए, वो वैसे उस काय के पिता थे और ये सिंगनी उसकी माँ थी। और ध्यान रोध ध्यान के साथ मरण को प्राप्त करके उसने अपने बच्चे के ऊपर ही प्रहार किया। मेरी बात नहीं मानी। हाउ अब तो सोच ले, मनुष्य पर्याय में सोच नहीं सकी, अब सिंगनी पर्याय में सोच। नहीं तो ये जंगल के से भी बहुत भयानक संसार रूपी अटवी है, तुम्हें कहाँ जाना है जा सकते। हमारे रोकने से कोई रोक नहीं सकता, हम इन भावों को रोक नहीं सकते। बस इतना कह दिया। आपको मैं रोक नहीं सकता, मेरे भाव उठ रहे हैं उसको भी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, ताकि हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाए। वो पुत्र को छोड़ करके घर में रख करके मुनि बने थे, ताकि वह बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही संस्कार के कारण इधर आ ही जाएगा। बस ये देखा नहीं का ये ले पटक दिया उसी की, वही है ना ये कथा। हाँ हाँ, ऐसी संसार की दशा है बंधु। आप तात्कालिक परिवार को बसा करके पुनः अन्यत्र जाना पक्का है। कुछ समय के लिए सब कुछ होता है, फिर समय आता है और कर्म उदय इस ढंग से आते हैं, उसमें कोई भी टिकाऊपन नहीं है। यह तो नश्वर, चंचल, अस्थिर, इस अस्थिर संसार में भी स्थिर चित्त को बनाने वाले ऐसे सुकुशल है। सुकुशल कुशलता जिसकी इसी में थी, ऐसे पवित्र भाव संभव है। गुरु के भी हो जाते लेकिन नहीं हुए, किंतु अभी पीछे पीछे जा रहे थे, उनके हो गए। उसी समय उस सिंगनी का भी कुछ उजाला रास्ते में दिखने लगा, आगे उसको भी कुछ हो गया होगा, अन्यथा इन आँखों में से पानी आना बहुत कठिन होता है। रौद्र ध्यान के साथ उसने ऐसा कार्य किया, लेकिन धर्म ध्यान के ऊपर वह रुझान हो गया।
गुरु महाराज के मुख से वह वचन सुन करके तुमने ठीक काम नहीं किया। उसका तो हो गया, केवल ज्ञान हो गया, उसका क्या करना है। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या सोच है, स्वयं के बारे में क्या सोच है। इन कर्मों को जो वज्र से भी कठिन ऐसे कर्म हैं, निकाचित कर्मों का बंध। एक तद्भव मोक्षकामी जीव श्रमण अवस्था में है और उसके ऊपर तुम्हारा प्रहार, तुम्हारे दृष्टि में कितनी क्रूरता थी, कितने कर्मों के उदय कठोर थे। जाते स्मरण हो जाते तो सब कुछ हो जाता, लेकिन जाति स्मरण के साथ ही धावा बोल दी तुमने। ये मेरे लिए कष्ट में छोड़ करके गए। अब संसार के गतियों में कष्ट के अलावा और कौन सा मिष्ट स्थान है। तो संसारी प्राणी को समझाना बहुत कठिन है। फिर भी कहे सीख गुरु करुणा था। करुणा करके जो वैरी है, वदक है, हत्यारा है, सब कुछ है, फिर भी दृष्टि मिल जाए तो सब कुछ संभव है। ऐसी दृष्टि मिलती है। हमें भी सोचना है इन कथाओं के माध्यम से अपने शेष जीवन को किसी के साथ वैर नहीं करते हुए। अब वो बनते हैं कुछ ऐसे अवसर पर, विचारों में आ जाता है कैसे भी बचो। इस भियावान जंगल में भी, उसी जंगल में वह भी थी और उसने काम कर लिया। वहीं पर जन्म इसलिए लिया होगा, उसको जाति स्मरण से ज्ञान हो गया होगा, यहीं पर वो आने वाला तपस्या के लिए। मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन काम कर दे। हाँ, तो वो रो रहे हैं, कष्ट हो रहा है। आप अपने कष्ट को तो दूर करते हो, उनको कौन सुनने वाला है। कष्टमय संसार। अब सहन करने के लिए इस प्रकार की साधना, हमें बहुत कुछ सब कुछ वातावरण मिल जाए तो हम भी यही काम करेंगे। वातावरण यहाँ पर मिलता ही नहीं, वातावरण बनाया जाता है। इतना ही कहता हूँ। चातुर्मास निष्ठापन की ओर है, ध्यान रहे। अहिंसा परमो धर्म।